जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि लिब्रा। तुला राशि वालों, चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र, जो कि जीवन में सारे सुख साधन, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, मनचाहा जीवन साथी, प्यार, सौंदर्य, गीत संगीत, कला, अभिनय के कारक होते हैं और जीवन में सारे सुख साधन, मनचाहा मकान, वाहन और आधुनिक सारे सुख साधन दिलाने वाले भी आपके राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्र दो राशियों के स्वामी होते हैं। एक तो आपकी राशि तुला और दूसरी वृष राशि। और शुक्र अभी 19 अप्रैल को स्वराशि वृष में प्रवेश कर गए हैं। अब ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है 2 दिन पहले, ये आपकी राशि के ऊपर क्या असर डाल सकता है, आपकी राशि को क्या दे सकता है। क्योंकि जैसे ही आपके राशि के स्वामी शुक्र वृष राशि में प्रवेश किए तो आपकी राशि से 8वें घर में हो गए। अब 8वां घर अचानक धन लाभ का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का होता है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 8वें घर के शुक्र एक तो स्वयं की राशि में है, अर्थात अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही हैं, और दूसरे गोचर में 8वें शुक्र अच्छे परिणाम भी देते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छा जो है शुक्र का अपने राशि के स्वामी का परिणाम मिलने वाला है। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि अब आपको आकस्मिक धन का लाभ भी होगा और कहीं पे धन अटका होगा तो उस अटके रुके धन की भी प्राप्ति होगी, कहीं न कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और नौकरी में अगर परिवर्तन चाह रहे हैं तो नौकरी में भी मनचाहा परिवर्तन की इच्छा पूरी होगी। शुक्र 14 मई सुबह 10:53 तक रहेंगे। अब 14 मई तक स्वराशि के 8वें शुक्र तुला राशि वालों आकस्मिक रूप से अचानक आपको धन का लाभ कहीं न कहीं से कराने का कार्य करेंगे। और वैसे भी तुला राशि के अधिकतर लोग व्यापारी होते हैं, क्योंकि तुला राशि का निशान ही तराजू होता है, तौलने वाला। व्यापार प्रिय राशि होती है तुला, और जितने भी तुला राशि के हैं, भले ही जॉब में हो, कुछ परसेंट जॉब में हो, लेकिन अंदर से जो उनकी सोच होती है व्यापारिक सोच ही होती है। और अगर व्यापार में कहीं आपका धन फंस गया है, अटक गया है, तो अब शुक्र आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव में आकर के आपको फंसे हुए, रुके हुए, अटके हुए धन की प्राप्ति कराएंगे। ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ससुराल पक्ष के लोगों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का अगर तनाव, मतभेद चल रहे होंगे, वो समाप्त होंगे। अपने जीवन साथी के प्रति भी अब आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। अब आप जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए
अपने जीवन साथी की सुख सुविधाओं पे ध्यान देंगे और आपके जीवन में भौतिक विलासिता के सुख साधन भी बढ़ेंगे। जो भी आधुनिक सुख साधन होते हैं उनमें वृद्धि निश्चित ही होगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 8वां घर पैतृक संपत्ति का होता है, या विरासत में अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई आपके नाम वसीयत कर गया हो, ऐसे भी योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वसीयत के द्वारा, विरासत के द्वारा, पैतृक संपत्ति के द्वारा कहीं न कहीं आपको धन संपत्ति प्रॉपर्टी मिलने के योग बन रहे हैं। अब आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता दिखाई पड़ेगी। और अगर आप कोई गुप्त विद्या सीखना चाह रहे हैं, कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, या कहीं कोई शोध कार्य में लगे हैं, रिसर्च के कार्य में लगे हैं, तो अब उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान की ओर या शोध या रिसर्च की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। नौकरी में अगर आप हैं और बहुत दिनों से चाह करके भी नौकरी नहीं बदल पा रहे हैं, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो अब आप जीविका परिवर्तन, जो भी आपकी आजीविका है, और उसमें अगर आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाह रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, तो वो आपकी परिवर्तन की इच्छा जो है अब पूरी होगी। देखिए, 8वां घर महिलाओं के लिए मांगल्य स्थान होता है, सौभाग्य का घर होता है। तो जो हमारी तुला राशि की महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनके लिए ये 8वें शुक्र बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। दाम्पत्य सुख प्रदान करेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता का संचार करेंगे, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति कराएंगे और प्रेम संबंधों में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो महिलाओं के दाम्पत्य सुख के लिए ये 8वें शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे या दूर दराज की यात्राओं के योग बनेंगे। परिवार के संग घूमने फिरने, मौज मस्ती, पर्यटन के अवसर प्राप्त होंगे। और अभी तक जो आपके कार्यों में देरी हो रही थी, वो अब देरी समाप्त होगी। कहा ना कि जो अटके कार्य होंगे वो भी आपके जो है बड़ी तेजी से बनेंगे। अटका धन तो मिलेगा ही, अटके हुए कार्य भी अब तेजी से बनेंगे। और आपके मन में जो खिन्नता, निराशा थी किसी भी बात को लेकर के, कभी बच्चों को लेकर के, कभी जीवन साथी को लेकर के, कभी नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के, कभी स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के, ये आपके मन की खिन्नता, निराशा, ये भी समाप्त होगी। मानसिक चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। और 8वां घर कहते हैं कि ये गुप्त खजाना देता है, तो निश्चित ही आपके जीवन में, और देखिए इसके लिए आपकी कुंडली में भी शुक्र का स्ट्रांग होना, मजबूत होना जरूरी है। अब जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है या शुक्र नीच राशि के हैं, तो फिर वो तो कहेंगे कि बता तो बहुत अच्छा रहे थे, दिखाई कुछ नहीं पड़ा। देखिए, ये तो आपकी चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है, ग्रहों के गोचर पे आधारित ये फलादेश है। करोड़ों लोग तुला राशि के होंगे, कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति होगा, तो कोई एक एक दाने को भी मोहताज होगा। किसी के यहाँ सुख साधनों की भरमार होगी तो किसी के पास मजबूत साइकिल भी नहीं होगी। इसलिए इसमें आपकी जो व्यक्तिगत आपकी लग्न कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली में, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में स्ट्रांग हुआ, तो गोचर में अच्छी स्थिति आने पर वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। लेकिन अगर कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली में कमजोर हुआ, तो गोचर में अच्छी स्थिति में आने पर भी
आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे जितने अच्छे परिणाम आप वीडियोज में सुना करते हैं। 8वां घर धन की वर्षा कराता है, कहीं न कहीं से गुप्त खजाना दिलाता है। पता चला कोई पॉलिसी करा रखी है बीमे की, वो पूरी हो गई, या कहीं लॉटरी लग गई, या पैतृक संपत्ति मिल गई, विरासत में धन मिल गया, किसी के द्वारा वसीयत से प्रॉपर्टी धन मिल गया। ऐसे अचानक योग बनते हैं जिसको कहते हैं गुप्त धन। तो ऐसे भी योग तुला राशि वालों बन रहे हैं। आपके राशि के स्वामी आपकी राशि पे अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि स्वयं की राशि में है, और स्वयं की राशि में होने के कारण अब 14 मई तक अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे। अटके फंसे रुके धन की प्राप्ति कराएंगे। अटके हुए कार्य तेजी से बनना प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं न कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। और नौकरी व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अगर आप परिवर्तन चाह रहे हैं तो किए गए प्रयासों में आपको पूरी सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और कम से कम अपने तुला राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।